तारीख का पन्ना ये बताता है कि 1661 में क्रॉमवेल की कब्र कुशाई की गई और उसका मकसद ये था कि उसके सर को स्पाइक के ऊपर नेज़े पे चढ़ा के लोगों को ये बताया जाए कि आप बादशाहत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते, और ये चार्ल्स टू ने ये किया था। इसी तरह 2012 में यासर अरफात जो फ़लस्तीनियन लीडर था, उसकी कब्र कुशाई इस क्लेम के लिए की गई कि उसको जहर दिया गया। सेम इज़ द केस कि 2012 में जो किंग था, उसका इंग्लैंड में जब उसके रिमेन्स जो हैं किसी पार्किंग के नीचे से मिले थे, इस मिस्ट्री को दूर किया गया कि उसकी प्लेस ऑफ रेस्ट क्या है। 1901 में अब्राहम लिंकन को उसकी कब्र कुशाई की गई और मकसद क्या था कि उसकी कब्र के रिमेन्स जो हैं वो उसकी रॉबरी का या चोरी का खतरा था। अब इन कब्र कुशाइयों का, डिसइंटरमेंट्स का, एक्सुमेशंस का मकसद जो था वो डिफरेंट था। ज़ाब्ता फौजदारी 176 सबसेक्शन 2 CRPC इस डिसइंटरमेंट की और एक्सुमेशन की बात करता है। हम डिफरेंस ज़रूर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसइंटरमेंट एंड एक्सुमेशन, और कब ये डिसइंटरमेंट या एक्सुमेशन जो है ये ऑर्डर जुडिशल होगा और कब ये एग्जीक्यूटिव इन नेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होगा। तो 176 जो का सबसेक्शन 2 है, ये बात आपको बता रहे हैं कि ये डिसइंटरमेंट कैसे होगी, कौन करेगा और कौन से वो सर्कमस्टांसेस होंगे। व्हेनेवर सच मैजिस्ट्रेट considers it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred. Interred means जिसको दफन किया जा चुका है, in order to discover the cause of his death. The magistrate may cause the body to be disinterred and examined. अब इस पूरी टेक्स्ट में the word exhumation जो है वो यूज नहीं हुआ। क्यों? कि एक्सुमेशन का मकसद जो है वो काज ऑफ डेथ को डिटरमिन करना है। जब थ्रू इन्वेस्टिगेशन कोई बात सामने आती है या मजिस्ट्रेट ऑन हिज ओन करता है, या जो जिसको दफन किया गया है, जिसकी कब्र कुशाई उसके रिश्तेदार, उसके नियर एंड डियर वंस और उसका कोई हस्बैंड, को बाप, को बेटा, जो भी वो चाहता है वो कर सकता है। सिंपल डिसइंटरमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो बॉडी रिमेन्स हैं उनके रिमेन्स को विदाउट एक्सपोजिंग टू समवन उठा के किसी और जगह जाके दफन कर लेना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमारा वो बड़ा बरगजीदा बंदा था तो उसके रिमेन्स उस जगह पे नहीं रहने चाहिए, उसकी लास्ट डिज़ायर ये थी कि उसको उठा के किसी और जगह पे ले जाया जाए। दैट इज़ कॉल्ड सिंपल डिसइंटरमेंट। एंड नाउ इट विल बिकम एक्सुमेशन जब उसकी कॉज ऑफ डेथ जो है उसको डिटरमिन किया जाएगा और अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांस, शकूक शुबात है कि किसी को जहर दे दिया गया है, किसी को स्ट्रेंगुलेट किया गया है, किसी को उसको हैंग कर दिया गया है, या कोई डूब के या किसी को डुबो के मार दिया गया है, तो बहुत सी वेरियस रीजंस जो हैं वो हो सकती हैं। कंसर्न्ड प्रोविजंस जो इसकी है वो आप सेक्शन 174 CRPC जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट से डील करती है कि जब भी कोई सस्पिशियस डेथ होगी, किसी मशीन के साथ टकरा के कोई बंदा मर जाएगा, किसी को अननेचुरल वे में मारा जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि किसी बंदे को ऐसे सर्कमस्टांसिस में जैसे उसके मर्डर होने का इस्तेमाल है, उसको पॉइजन किया गया है या उसकी डेथ अननेचुरल हुई है। दूसरी जो प्रोविजंस हैं जो कंसर्न हैं, जो रेलेवेंट हैं, वो पुलिस रूल्स 1934 का चैप्टर 25 उसका रूल 34 है, जो पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आपने एक्सुमेशन किस तरह करनी है, क्या आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो सिंपल वे में हम इसको क्वेश्चन की शक्ल में भी लेंगे और इसके जो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक्सुमेशन है क्या? ये
लीगल ऑथोराइज्ड डिगिंग अप है ऑफ ए बरीड ह्यूमन बॉडी और रिमेन्स। मैंने पहले भी कहा कि PLD 2020 लाहौर पे 77 ये सिंपल कह रही है कि ये जो एग्जीमेशन का ऑर्डर है जो मजिस्ट्रेट करता है, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो ऑर्डर जो है वो एग्जेक्टिव इन नेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होगा। आई डोंट एग्री विद दिस इन अ सेंस दैट के सिंपल डिसइंटरमेंट में और एग्जूमेशन में अगर आप इवन गूगल भी करेंगे तो आपको ये फ़र्क बड़ा वाज़े नज़र आ जाएगा कि डिसइंटरमेंट में जो पर्पज़ है वो सिंपल जो ऑलरेडी इंटर्न्ड बॉडी है उसको डिसइंटर करना है। उसमें ये मकसद नहीं है कि ये किसी लीगल एड में काम आएगा या किसी इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा या एक फाउल प्ले का जो इख्तमाल है और उसके मर्डर की तरफ बात जा रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। दैट विल बिकम जुडिशियल ऑर्डर स्पेशली व्हेन समवन क्लेम्स, जब एक एप्लीकेशन अदालत में आती है मजिस्ट्रेट साहब के पास, हाँ वो पुलिस ऑफिसर की तरफ से आती है या किसी नियर एंड डियर वन की तरफ से आती है या एक बाप की तरफ से बेटे की तरफ से आती है या एक माँ के लिए बेटे की तरफ से आती है, बीवी के लिए हस्बैंड की तरफ से आती है और वो ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने इसका मर्डर किया है। इन दैट इवेंचुअलिटी दैट विल बी अ जुडिशियल ऑर्डर एंड रिवीजन विल लाई। लेकिन अगर सिंपल एक एप्लीकेशन आती है, वो ये कहते हैं कि हमारा फ़लाँ जगह पे बंदा मदफून है, उसकी ये लास्ट डिज़ायर थी कि उसको उठा के किसी और जगह ले जाया जाए, तो उसका कोई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं होना, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आएगी। वहाँ पे सिंपली उसके रिमेन्स को विदाउट एक्सपोजिंग हिज रिमेन्स एंड ऑर्गन्स टू एनीवन, वो उठा के इन अ सेफ मैनर किसी दूसरी जगह ले जाया जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड डिसइंटरमेंट इन सिंपल फॉर्म एंड दैट विल बी एग्जेक्टिव ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट और पर्पस जैसे हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एक्सुमेशन के रेफरेंस से हम ये कहेंगे टू नो और डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ। रिक्वायरमेंट लीगल परमिशन थ्रू मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। अभी हम इसको प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। पहले हम इसको इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, इन द फॉर्म ऑफ आंसर मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि कौन सी वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ हैं जिनको ऑब्जर्व करना चाहिए वाइल एक्सूमिंग द बॉडी विच हैज़ ऑलरेडी बीन इंटर्ड। तो ये लीगल परमिशन रिक्वायरमेंट है। कंसर्न प्रोविजंस को हमने देख लिया, सेक्शन 176 टू 174 CRPC से आप विजडम लेंगे। पुलिस रूल्स 1934 चैप्टर 25 रूल 34 जो पूरा प्रोसीजर बता रहा है कि आपने कैसे इसको करना है। अब होता ये है कि आपके पास मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन आती है, वो किसी भी तरफ से आ सकती है। इसमें लोकस स्टैंडाई जो है ये किसी का भी हो सकता है। वो कहता है कि मेरा दोस्त है और मैं अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांस ये कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है उसको जहर दे दिया गया और ये मेरे पास रीजंस हैं, या कोई रिश्तेदार कहता है, या पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर को और बंदे को दफन कर दिया गया है और उसकी कब्र कुशाई ज़रूरी है, तो पुलिस भी आ सकती है। मजिस्ट्रेट अगर खुद ये समझता है ऑन हिज ओन कि ऐसा मामला है तो वो खुद भी ऑर्डर इसका कर सकता है। उसके पास एप्लीकेशन आती है और वो डिप्यूट कर देता है फौरी तौर पे पुलिस ऑफिशियल्स को उस इलाका के कि भाई आप उस कब्रिस्तान में, उस ग्रेवयार्ड में जाएंगे और वो जो कब्र है उस पर आपका पहरा होगा, आप गार्ड करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांस एक बंदे की डेथ होती है और फिंगर्स आर बीइंग पॉइंटेड अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ ये उंगली उठाई जा रही है कि आपने ये वकूआ किया होगा, तो ये इख्तमाल है कि वो
उस इन्वेस्टिगेशन के फेज़ को रोकने के लिए उस कॉज ऑफ डेथ के सामने आने से पहले ही वो बॉडी रिमेन्स को उधर से गायब कर सकता है। या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसके रिश्तेदार कुछ ये चाह रहे हों कि इसकी एक्सहुमेशन जो है वो बेहुरमती में आएगी, कुछ ये चाह रहे हो ये होना चाहिए, तो लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल है। दैट इज़ वाई मजिस्ट्रेट विल अपॉइंट पुलिस ऑफिशियल्स इन दैट ग्रेवयार्ड। उसके बाद वो जो मेडिकल ऑफिसर होगा, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, उसको इंटीमेशन दी जाएगी। उसके बाद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होगा, अगर उन्होंने विसराज लेने हैं, एनालिस्ट जो होंगे मुतलका और पोस्टमार्टम करने वाला जो अमला होता है, उन सबको इंटीमेशन दे दी जाएगी कि आप फलां डेट के लिए पाबंद हैं इन द अर्ली आवर्स कि वो एक्सहुमेशन की जाएगी। तो दिस इज़ दी प्रोसीजर। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो ये कहेंगे कि भाई आपने विसराज इस तरह लेने हैं, आपने मास्क पहनना है, आपने परफ्यूमिंग करनी है और आपने उस ग्रेव को बाकायदा कवर करना है। और जो ग्रेव डिगर है या अगर कोई उधर को वार्डन है उस ग्रेव यार्ड में, उस कब्रस्तान में, उससे पूछा जाएगा, जिसने जनाजा पढ़ाया अगर वो मौजूद है तो उसको बुलाया जाएगा। जो रिश्तेदार थे जो उसकी तदफीन के वक्त जो मौजूद थे उनको एज ए विटनेसेस जो है बुलाया जाएगा, उनकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। तो ये सारे जो हैं ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं एंड यू विल गो डीप इनटू द मैटर। कंसर्न प्रोविजंस हमने देख ली। केस लॉ ये PLD 2007 लाहौर 176, 2017 PCRLJ 1341, PLD 2016 लाहौर 518, PLD 95 लाहौर 433। अब ये सारा केस लॉ जो है ये इस टॉपिक को कवर कर रहा है। आर्डर का एग्जेक्टिव होना या जुडिशियल होना ये हमने डिस्कस कर लिया है। PLD 2020 लाहौर पेज 77 ये कहता है कि ये एग्जेक्टिव इन नेचर है, लेकिन मैंने आपको वो डिस्टिंक्शन बता दी कि समटाइम्स इट इज़ एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, बट समटाइम्स इट विल अज्यूम द एज अ ऑर्डर विच विल बी जुडिशियल इन नेचर एंड रिवीजन विल लाई। फॉर द पर्पसेस ऑफ योर एग्जाम ये आपके सामने मटेरियल मौजूद है। ये वो डिफरेंस बिटवीन डिसइंटरमेंट एंड एक्सहुमेशन है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पेक्ट टू डेड बॉडी, ये वो पैरामीटर्स हैं जो वो जजमेंट्स हमने ऊपर पढ़ी हैं, या हमने पुलिस रूल्स जो बात कर रहा है, जो एक ह्यूमन नेचर की रिक्वायरमेंट है, किसी भी रिलीजन की रिक्वायरमेंट है कि देयर इज़ अ सैंक्टिटी अटैच्ड टू डेड बॉडी, उसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जो हमारा जो दीन है वो अकॉर्ड करता है इसको कि उसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। इन ए प्रॉपर वे, इन अ पर्टिकुलर जो वो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उसको डिसइंटर्न किया जाएगा और ताकि उसकी दोबारा तदफीन प्रॉपर वे में हो जाएगी। मेटिकुलस एंड रिस्पेक्टफुल एक्सकवेशन, उसकी खुदाई भी आपने बड़े एहतियात से करनी है। और आपने ये भी देखना है अगर कोई फाउल प्ले इन द फॉर्म ऑफ पॉइजनिंग है तो फिर आपने वो जो उसकी जो मट्टी है उसको भी वहाँ से बड़ी एहतियात से लेना है, विसराज लेने हैं, अपनी उसकी इंटेस्टाइन्स लेनी है, लिवर का कोई हिस्सा मौजूद है वो लेना है। और अगर ये सारी चीज़ें जो है ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुकी हैं तो इवन देन देयर विल बी रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ योर बोन्स, और आपकी ये जो आप कहते हैं कि आपकी जो खोपड़ी है वो मौजूद होगी तो वो आप ले सकते हैं। और उस एनालिसिस में भी अगर प्रॉपरली उसको फोरेंसिकली एनालाइज किया जाएगा तो वो अगर रिमेन्स उस पॉइजन के होंगे तो वो सामने आ जाएंगे। टाइम फॉर होल्डिंग एक्सहुमेशन, मेडिकल ज्यूरिस्ट हु वाज वेरी फेमस मोडी, उसका ये कहना है कि इंडो पाक में कोई टाइम लिमिट जो है एक्सहुमेशन की वो नहीं है। दो जर्मनी में 30 साल है, फ्रांस में 10 साल है, यही कहना था पारिख का भी। इस पे जजमेंट्स भी हैं। PLD 2017 लाहौर 337, 2008 SCMR पेज 1086। If in that particular way you will reproduce your answer on your answer sheet, you will be able to get maximum marks. नेचर ऑफ आर्डर हमने डिस्कस कर लिया। लोकस स्टैंडाई, हु विल आस्क, कोई भी कर सकता है, कोई भी नियर एंड डियर वन, कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्तेदार, मजिस्ट्रेट खुद,
पुलिस खुद, तो इसमें किसी का भी लोकस स्टैंडाई जो है वो हो सकता है। दैट विल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जब वेयर कॉज ऑफ डेथ इज ऑलरेडी एसरटेन्ड, जहां मालूम है, पता चल चुका है, तो वहां पे उस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ना ही मजिस्ट्रेट जो है एक रूटीन में आर्डर करेगा। दैट आर्डर शुड बी बैक्ड बाय वैलिड, फेयर एंड रीजनेबल रीजंस, तब ये आर्डर वो एज पर जो जनरल क्लासेस एक्ट है वो आर्डर समझा जाएगा। एफआईआर ज़रूरी नहीं है कि इसमें हो। एफआईआर नहीं भी है तो वैसे किसी को दफना दिया गया है और उसको उसकी मौत की वजूहात को, रीजंस को छुपा दिया गया है, कंसील कर लिया गया है, तो लेटर ऑन कोई चीज़ें सामने आती हैं, पुलिस के पास कोई अपनी इंफॉर्मेशन आती है या कोई नियर एंड डियर वन जो है या कोई रिश्तेदार वो सामने एक क्लेम लेके आता है, तो इवन देन उसकी डिसइंटरमेंट करके उसकी कॉज ऑफ डेथ को देखा जा सकता है। नोटिस टू पार्टीज मीन्स कि जो भी अपोनेंट इफेक्टिव होगा उसको प्रॉपरली राइट ऑफ हियरिंग दिया जाएगा एज पर रूल ऑफ आरडी अल्टरम पार्टम के नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, उसको दिया जाएगा। और मोस्टली वो प्रोसिक्यूशन को बताया जाएगा कि भाई आए आप अदालत को असिस्ट करें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का काम कोर्ट को असिस्ट करना है। अगर बेशक वो प्रोसिक्यूशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जाता हो, उसका काम प्रोसिक्यूशन का कोर्ट को असिस्टेंस देना है कि क्या ये आर्डर होना चाहिए या आर्डर नहीं होना चाहिए। जनरल प्रिकॉशंस और प्रोसीजर हमने पहले भी डिस्कस कर ली, हम दोबारा इनको वन बाय वन देख लेते हैं। ये आपका पूरा क्वेश्चन, फिर अगर आप जनरल प्रिकॉशंस और प्रोसीजर को भी ले आएंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन एक्सुमेशन के टॉपिक पे, डिसइंटरमेंट के टॉपिक पे आपका बन जाएगा। परमिशन लेंगे आप, दैट परमिशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रेव, प्रॉपरली उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और एक साइड प्लान मजिस्ट्रेट उस मौका पे बनाएगा कि लेफ्ट पे इसकी कब्र है, राइट पे इसकी है, सामने इसकी है, पीछे इसकी है, ये प्रॉपर उसको उसका बनाया जाएगा। प्रेजेंस ऑफ पुलिस, पुलिस की प्रेजेंस होगी टू अवॉइड एनी अनटुवर्ड सिचुएशन। अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, बाकायदा उस पेजेस पे विटनेसेस को की अटेंडेंस मार्क की जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, एनालिस्ट मौजूद होंगे। अर्ली मॉर्निंग की रिक्वायरमेंट या आप कह लें इट विल बी एडवाइजेबल इन दैट सेंस कि आपने कोशिश करनी है कि अगर अर्ली आवर्स में एक तो लोगों की भीड़ नहीं होगी और दोबारा उसको अगर आप निकालते हैं, उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं, विश्रास लेते हैं, तो आपकी कोशिश होगी कि रिमेन्स जो हैं, बाकियात जो हैं उस डेड बॉडी की, वो दोबारा इन अ रिस्पेक्टफुल वे, इन अ प्रॉपर वे उसको उसकी तदफीन कर ली जाएगी। पोस्टमार्टम ऑफिशियल्स होंगे। रिमूवल ऑफ बॉडी आउट ऑफ ग्रेव, प्रॉपर ऑब्जर्वेंस के बाद आप उसको बाहर निकाल के रख लेंगे और वो ग्रेव जो है वो कवर्ड होगी, जिस तरह आप वो टेंट्स वगैरह लगा के ऊपर से और साइडों से भी कवर करते हैं। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होगी ताकि कोई ऐसी चीज़ उधर ना गिर जाए, कोई परिंदा ऊपर से ना गुजर जाए, ये सारी चीज़ें आपका एयर का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। दैट ऑल रीजंस जो है उसको देखा जाएगा। पार्ट ऑफ कफिन, उसका कफिन का पार्ट लिया जाएगा, अर्थ ली जाएगी, मट्टी ली जाएगी, मास्क परफ्यूमिंग होंगी। और अगर सिर्फ मीर आइडेंटिफिकेशन है कि ये मर्द है, औरत है, यही मकसद है, तो दैट कैन बी डिसाइडेड देयर एंड देन इन द लाइट ऑफ ओपिनियन बाय जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, डॉक्टर। विसराज लेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स, लिवर एट्सेट्रा, इंटेस्टाइन्स, इवन स्केलेटन। और ये जो रिपोर्ट होगी उसके बाद मोस्ट जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो रिपोर्ट बाद में जो विसराज लिए जाएंगे, वो विसराज को एनालाइज करके एक रिटन रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को वापस भेज दी जाएगी। तो ये आपका टॉपिक था सेक्शन 176 सब सेक्शन 2 का एक्सुमेशन का, जो हमने आज के लिए